अभी हम बोचहा उपचुनाव के जनता की आवाज़ और जनता की रिपोर्ट निकाल रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में जाकर। और वर्तमान जो है बखरी चौक पर वीआईपी पार्टी के कार्यालय पर हम उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है कि तमाम पार्टी के नेता उपस्थित हैं। कुछ विशेष और कड़वे सवाल इन लोगों से होगा, लगभग सभी से हो रहा है। हमारे सामने है दिनेश निषाद जी, जो इस पार्टी के अति पिछड़ा पोस्ट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनसे जानने, चुनाव की चूंकि आखिरी समय है, आज 10 तारीख है, और आज ही जनता के द्वारा अपने प्रत्याशियों का सोच बनाई जाएगी कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में किसको जनता मौका दे। आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यह है कि माननीय वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं, क्योंकि बिहार में पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक नया चेहरा उभर कर आया और निषाद समाज को भी एक उम्मीद जगी कि हमारे बीच में हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति खड़ा है। लेकिन इनको ऐसा नहीं, इन्हें मौका भी मिला, एनडीए के पार्टनर हैं, इनको मौका भी मिला। इनके साथ बीजेपी का जो भी वार हुआ वो तो उनका अंदरूनी है, और स्थिति क्या थी वो तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो महंगाई सभी लोग जूझ रहे हैं, उसमें निषाद यादव तमाम समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात इस विधानसभा में लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टी दल की जब बात आती है तो केवल अपनी अपनी बातों को लोग बता रहा है कि मेरे साथ गद्दारी हो रही है, मेरे साथ गद्दारी हो रही है, मेरे साथ गद्दारी हो रही है। जनता के साथ गद्दारी हो रही है, जनता के विश्वास के साथ गद्दारी हो रही है, समाज और सिस्टम के साथ गद्दारी हो रही है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या करेंगे आप? महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का जी, और इस पर जितनी भी पार्टियां हैं सत्तारूढ़ के अलावा जी, समय समय पर भिन्न भिन्न मन से अपने विचार को रखती है, और इस आवाज को जनता तक नहीं पहुंचाने के लिए हम मीडिया को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। जिस समय भाजपा विपक्ष में थी, आप देखे होंगे कि भाजपा के जो बड़े नेता थे वह गैस को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के कैसे रोड पर उतरा करते थे। जब 410 रुपये का सिलेंडर था तो उसको नेशनल टीवी अपना न्यूज बनाती थी, और जब आज 1100 रुपये सिलेंडर ले रहा है कोई मीडिया इस न्यूज को नहीं बना रहा है। हम मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मौका मिला, आपको यदि मौका मिले, पार्ट थे मुकेश सहनी जी, और इनको मौका मिला, इन्होंने भी तो इस पर कोई शब्द नहीं कहा। देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीति का निर्धारण करते हैं और उसके सहयोगी उसको ओके करते हैं। जब तक उस पद पर हमारे नेता नहीं पहुंच जाएंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा राहत नहीं दे सकते हैं। हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे दिल में दर्द है कि महंगाई नहीं होना चाहिए। जो हमारा पूरा समाज है उसको वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिल रही। आप देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में लगभग मृतप्राय हो चुका था, और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बिहार के सारे प्रमुख अखबार में विज्ञापन देकर के अति पिछड़ा समाज को बताने का काम किया कि आप देखिए कि जब आपके पास आरक्षण था अति पिछड़ा को, उसमें 40-46 जाति को जोड़ने के बाद वर्तमान सरकार के द्वारा उसका कोटा नहीं बढ़ाया गया, यह अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय है। उसको मानते सभी लोग हैं, लेकिन उसका परसेंटेज बढ़ावे ताकि सारे लोग के साथ न्याय हो सके। इसके एकमात्र आवाज हमारे नेता मुकेश सहनी जी उठा रहे हैं, और बिहार के लोग आज भी मान ले, देर सवेर मानेंगे कि अति पिछड़ा का दूसरा नेता कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार में आया है तो समय वाला मुकेश सहनी। लेकिन सवाल ये बनता है कि अभी जो प्रेजेंट स्थिति है बोचहा उपचुनाव को लेकर, और यहाँ पर जो है ऐसे बीजेपी वाले जो है उनकी नजर डूब गई है, और आप क्या कहते हैं कि यहाँ नजर निकल जाएगी कि बच जाएगी? हमको पूरा विश्वास है, हम लोग भारी मत से, हमारे जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर गीता कुमारी, वो भारी बहुमत से यहाँ से आरजेडी या बीजेपी से। हमको लड़ाई किसी से नहीं, हमको जनता का आशीर्वाद इतना ज्यादा मिला हुआ है कि हम लोग एकदम प्रचंड बहुमत से हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, ये हमारा विश्वास। इतने बड़े बड़े लोगों को, सिस्टम को एक उपचुनाव में भाजपा ने उतार दिया है,
एक एक पंचायत पर रखा जाए तो उनके बड़े बड़े मंत्री और विधायक जो है पंचायत के लिए एक प्रचारक के रूप में उपस्थित है। और ऐसी स्थिति में ऐसा देखा जाए तो नियत था और नियत था जब दूसरा भूमि में है तो विजयी कैसे हो गया? आप खुद अनुमान लगा लीजिए, इससे पहले भी देश में चुनाव हुए हैं और प्रत्येक पंचायत में मंत्री और सारे विधायक को उतार देना, बिहार के 2 डिप्टी सीएम है इस पार्टी का, उनका स्वयं कैंप कर जाना, इससे यह स्थिति उनका स्थिति सबसे खराब है। बीजेपी यह साबित करता है, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग आप खुद भी सोच सकते हैं, उसकी स्थिति सबसे खराब है। वो अपना जमानत बचाने के लिए चुनाव में कैंप कर रही है, क्योंकि इससे पहले मैं दिनेश निषाद, मैं स्वयं 2019 में जो चुनाव हुआ था बिहार में, इसी तरह मैं उम्मीदवार था और वहां पर मेरे लड़ने के कारण एनडीए वहां से हार हुई थी और उसी रिजल्ट को हमारी पार्टी पुनः इस बिहार में दोहराएगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा उम्मीदवार यहाँ भारी मतों से जीतेगी डॉक्टर गीता कुमारी, भारी मतों से जीत रही है जी। लेकिन यही बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता है उनका यह कहना है कि एक बार हम लोगों ने मौका दिया, अपने समाज का कम से कम कल्याण करें और अपने समाज के कल्याण के जगह पर हेलीकॉप्टर लेकर घूमना शुरू करें। ये उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। आप जानते हैं कि बिहार में कोई पार्टी सक्षम नहीं है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी अगर माय का दूध पिया है, सारे नेता को चैलेंज करते हैं, वो आने वाला चुनाव अकेले लड़ करके दिखावे, जमानत बिहार में जब्त हो जाएगा। ये दोगला तरह की बात करना बंद करे, उसमें इतनी कुव्वत होती वो अकेले चुनाव लड़ता। जब आप गठबंधन करके लड़ते हैं तो मुझे आपने बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव के बाद आपने हमें गठबंधन का हिस्सा बनाया और 11 विधानसभा सीट और 1 MLC सीट देने का वादा किया और उसमें आपने देखा 11 सीट के बदले वीआईपी पार्टी के 243 विधानसभा पर हमारे लोग उनको मतदान देकर के बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया। बीजेपी जब कल बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान वीआईपी पार्टी का हमारे सारे कार्यकर्ता का है। इसे बीजेपी वाले भी जानते हैं, लेकिन वह बखौती करते हैं। कल आरजेडी के जो सम्मेलन हुए थे वहाँ पर कुछ लोगों से सवाल हुआ हमारा कि मुकेश जी आरजेडी के एक सहयोगी रह चुके हैं पहले और उसके बाद से वो एनडीए में गए और परिस्थिति ऐसी बनी कि एडीओ जो है उनका घर ही उजाड़ दिया। तो क्या आरजेडी में वो लोग बोल रहे हैं कि अगर वो चाहे तो हो सकती है? राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। मैं भी जानता हूँ, सारी जनता जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हमें अगर उचित मान सम्मान मिलेगा तो हम लोग अपना देखेंगे, वहाँ पर हमारे समाज का भला हो सकता है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। चुनाव को लेकर अगर मोचहा की जनता, चूंकि एक बार मौका दिए और मैं खुद भी कहता हूँ कि मैं बहुत सारे जगहों पर गया हूँ, निषाद समाज का उत्थान अभी भी कोसों दूर है, लेकिन निषाद समाज ने अपने नेता को चुना है, मौका भी दिया है और जबरदस्त तरीके से उसके साथ अभी भी उपस्थित है। अगर मोचहा में आपकी नैया पार हो जाती है तो क्या निषाद समाज की उत्थान होना सुनिश्चित है? हमारी पार्टी निषाद समाज के साथ बिहार के जितने भी अति पिछड़ा समाज है, यह मेरा प्रमुख एजेंडा है। निषाद जैसे जो उपेक्षित जातियाँ हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनके उत्थान की बात करेंगे और हम लोग करते हैं और हम लोग उसका विकास करेंगे। ये हमारा एजेंडा है। हमारे साथ जो है अभी पार्टी के अति पिछड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि मोचहा विधानसभा में भारी मतों से हमारी पार्टी जो है डॉक्टर गीता कुमारी को बहुमत दिला रही है और देखना यह है आज की मोचहा की विधानसभा का सीट पर जनता किसे मौका दे रही है। सभी लोग अपने अपने दावेदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। बस दो दिन और बचे हुए हैं और 2 दिन में सभी के सामने रिजल्ट आने वाला है और समाज का सच्चा भक्त कौन है वो भी सामने आने वाला है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।